सपोज जाकिर नाइक कहता है कि जो मुसलमान नहीं वो जन्नत नहीं जाएंगे। अच्छा चाचा तुम जाओगे? रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स, रिलीजन्स आर रन बाय प्रीस्ट। हिंदू धर्म को जानना है विवेकानंद को पढ़ो, इस्लाम को जानना है दारा शिकोह को पढ़ो, मजबूर बहरीन। शत्रुता सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, हितों पर, बाकी कोई शत्रु नहीं। 95% लोग इस देश में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी एनिमीज पैदा कर रखे हैं। उसे कहते थे कि भैया देखो दोबारा मत आना वरना ठोक डालेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। सिम जो है यूरोप, उसका भारत के बिना जीना असंभव है। असंभव था, असंभव है, दोनों बातें। भारत, इंडिया शब्द का मैं बड़ा कम इस्तेमाल करूंगा, आगे करूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। भारत, भारत का कोई विकल्प नहीं, भारत का कोई जवाब नहीं। जिस दिन भारत फिर से उठ खड़ा होगा, सारा खेल तो इंडिया ने गड़बड़ कर दिया। भारत, ज्ञान गंगा यहीं पे है, और गंगा किसी धर्म की बपौती थोड़ी है यार। कोई भी, मोहम्मद किसी धर्म के पेटेंट थोड़ी है, राम किसी धर्म के पेटेंट थोड़ी है, नानक किसी धर्म के पेटेंट थोड़ी है। हाँ, पुरोहित पेटेंट है। मौलाना मतलब मुसलमान, पुरोहित मतलब हिंदू, लेकिन ये पैगंबर, ये पेटेंट नहीं है। रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स, रिलीजन आर रन बाय प्रीस्ट। और ये सारी खुराफात इन प्रीस्ट ने खड़ी कर रखी है। हिंदू धर्म को जानना है विवेकानंद को पढ़ो, इस्लाम को जानना है दारा शिकोह को पढ़ो, मजबूर बहरीन। अब तुम पढ़ोगे साक्षी महाराज, डॉक्टर जाकिर नाइक को, तब तो दुविधा पैदा हो जाएगी। सबके अपने लिटरेचर है ना। आज मेरे फोन में आज एक मैसेज आया था कि ब्राह्मणों ने बड़ा टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने बड़ा परेशान किया था। रामानंद के शिष्य थे रैदास, बड़ा परेशान किया रामानंद ने रैदास को। अंबेडकर के टीचर थे अंबा वाडकर, ब्राह्मण थे, बड़ा परेशान किया उन्होंने। ऐसे क्यों जहर फैला रहे हो समाज में? लेकिन शिक्षा, शिक्षा, religions are founded by prophets, religions are run by priest। सपोज जाकिर नाइक कहता है कि जो मुसलमान नहीं वो जन्नत नहीं जाएंगे। अच्छा चाचा तुम जाओगे? तुम जा रहे हो ना, बस तुम जाओ। हम यूपी बिहार वाले, हम यहीं खुश हैं, हम ना जाएंगे कहीं। हमको गोरखपुर देवरिया से फुर्सत नहीं है। तुम जा रहे हो ना जन्नत, जाओ। युद्ध होना चाहिए, मैंने कहा ना। शत्रुता सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, हितों पर, बाकी कोई शत्रु नहीं। बाकी कोई शत्रु ही नहीं है। 95% लोग इस देश में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी एनिमीज पैदा कर रखे हैं। ब्राह्मणों ने हमें परेशान किया, अंबेडकर ने हमें परेशान किया, गांधी ने हमें परेशान किया, इन्होंने हमें। आज आप बात करो लोगों जिसके अगर दुनिया में वास्तविक शत्रु नहीं है तो इमेजिनरी एनिमीज है, इमेजिनरी। मुसलमानों ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। कब कब किया? नहीं किया भाई साहब, बहुत परेशान किया भैया। सब मंदिर हमारे तोड़ डाले। अच्छा, सब तोड़ डाले? हाँ, औरंगजेब ने भैया सब मंदिर तोड़ डाले थे भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पापा बुलडोजर लेके गए थे? नहीं नहीं भैया, हमारे पापा नहीं गए थे, लेकिन हाँ हमें पता है भैया, वो बताया गया था हमको। इस देश में विद्वान सुन के पैदा होते हैं, पढ़ के नहीं। औरंगजेब ने अगर तोड़ा भी, अपना वंश भी तो तोड़ डाला, अपनी डायनेस्टी भी तो खत्म कर डाली, मुगल एम्पायर को भिखमंगा बना दिया उसने। औरंगजेब को एक शासक के रूप में देखो, मुसलमान बन के मत देखो। मुसलमान बन के देखोगे उसकी गलतियों से सीख नहीं पाओगे, हिंदू बन के देखोगे उसकी उपलब्धियां नहीं जान पाओगे। पढ़ा होगा वो व्यक्ति, सीखो। महमूद गजनी ने भैया इस देश को लूटा भैया। हाँ, तो ये देश क्या कर रहा था? है ये देश क्या कर रहा था उस वक्त? नहीं भैया, हम लोग शरीफ लोग हैं भैया, हम सज्जन लोग हैं। काहे सज्जन हो? तुमको डॉक्टर बोला सज्जन बनने के लिए?
एक बार लूटा, तुम सज्जन थे, दोबारा लूटा। एक फादर चर्च में प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा जीसस ने कहा है कि अगर कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे तो आप उसे दूसरा गाल दिखा दो। एक आदमी उठ के आया, उसने फादर को एक तमाचा मार दिया खींच के, फादर ने दूसरा भी दिखा दिया, उसने दूसरा भी मार दिया, फादर ने पटक कर उस आदमी को बहुत मारा। उस आदमी ने अभी तो आप कह रहे थे कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा दिखा दो। हाँ, फादर ने कहा बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दूसरे के मुद्दे पर वो शांत है कि अगर वो इतना बदतमीज है कि दूसरे पे भी मारता है, तुम्हारी मर्जी। महमूद ने पहली बार हमला किया था, हम अहिंसावादी हैं, बिल्कुल हमें उसे कहना चाहिए कि भैया देखो दोबारा मत आना वरना ठोक डालेंगे। हम बड़े चाव से अपने बच्चों को उत्साह भी उसी के नाम पर देते हैं कि 17 बार आया बेटा वो, और तुम एक अटेम्प्ट में डर गए। अजीब से लोग हैं इस देश के। उसी महमूद गजनी को गाली देते हैं, उसी महमूद गजनी का नाम लेकर अपने बच्चों को उत्साह भी देते हैं। हमारे एक मुस्लिम दोस्त बता रहे थे हमको कि उसकी कब्र में उसकी लाश अभी भी फ्रेश रखी हुई है। तुम देख के आए थे? नहीं, अरे वो बताया जा रहा था नालायक, पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, 1000 साल हो गया, उसकी लाश वहां फ्रेश रखी होगी। चलो दिखाओ, तुरंत कन्वर्ट हो जाए। चलो, इतनी जाहिलियत की बातें करते हो। अजीब सा मुल्क है ये। वही हिंदू उसको बोलते हैं कि लूट लिया भैया हमारा सोमनाथ मंदिर में हमारी बीवी का हार रखा था वो भी उठा ले गया, और जो है हमारी वाइफ का कड़ा भी था उसमें जो लूटा गया था, और उसी के नाम पर अपने बच्चे का उत्साहवर्धन भी करते हैं। बड़े इनोसेंट लोग हैं हमारे देश में। इस देश के 70% विद्वान सुनकर पढ़ेंगे तो है नहीं, पढ़ेंगे तो दूसरे की बुराई कैसे करेंगे, गाली कैसे, मोहल्ले की हर स्त्री का बायोडाटा कैसे रखेंगे। दुनिया के सारे धर्म बराबर हैं। रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स। अब जैसे गुरु नानक है ऐसे भिंडर वाला थोड़ी है। गुरु नानक तो भगवान है। उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि पैसा लो और जो फायदे का धंधा होगा उसमें करना। वो बाहर जाते हैं, 4-5 संतों को भूखा देखते, पूछते क्या हुआ भैया काहे मरे जा रहे हो? तो लोग बोले हम लोग मन में ठाने कि जब तक भगवान आके खुद नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। अरे बोले हम खिला रहे हैं आपको, भगवान ने भेजे हमको। लौट कर आए, पिताजी ने पूछा कि कर लिया धंधा? बोले कर लिया, बहुत बड़ा धंधा करके आए। उनके पिताजी सर पकड़ के बैठ गए, बोले यार मिटा डालेगा ये। उनके पिताजी को क्या पता था कि जब तक धरती रहेगी तब तक वो जाने जाएंगे। किसकी वजह से? अपने उसी बेटे की वजह से। गुरु नानक तो भगवान, मोहम्मद भगवान, भगवान राम तो भगवान है ही है। जीसस, जो लोग फांसी पर उठे, सूली पर चढ़ा रहे, उनके लिए वो माफी मांग रहे भगवान से। अरे बाप रे, क्या महान आत्मा है जीसस क्राइस्ट। यहां तुम मेरा एक शब्द तुमको समझ में नहीं आता, तुम घर आने लगा भैया मुसलमानों का एजेंट, युवाओं का देश है भारत, भगवान का देश है भारत। आओ भारत को फिर से उसकी ऊंचाइयों तक ले जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।